प्रश्न दूसरा देखिए, प्रश्न दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। प्रश्न पहला हमने पढ़ लिया था कि उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के उस पत्ते से की गई है जो सदा जल ही में डूबा रहता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के उस पत्ते से की गई है जो सदा जल ही में डूबा रहता है। देखिए, किंतु एक बूंद जल भी उसमें नहीं ठहरता। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल से भरे उस गागर से की गई है जो जल में डूबे रहने पर भी एक बूंद जल भी उसमें नहीं ठहरता। तो ये दो चीजें हैं जिससे कि उद्धव की व्यवहार की तुलना की गई है। कि जैसे व्यवहार की तुलना इसलिए की गई कि ऐसा वो गोपियां कहती है ना कि तुम कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के पास रहते हो जो प्रेम के सागर है, उसके बावजूद भी तुम उसके प्रेम के माने दीवाने नहीं हुए या उससे प्रेम नहीं किए, तो तुम उसी तरह हो, तुम्हारा व्यवहार वैसा ही है जैसे कि कमल के पत्तों का होता है। कमल का पत्ता जैसे हमेशा ही जल में डूबा होता है किंतु एक बूंद जल भी उसमें नहीं ठहरता, और तुम उस गागर की तरह हो जो तेल से भरा होता है और जल में डूबा रहता है, परंतु एक बूंद जल भी उसमें नहीं ठहरता। तो इस तरह से उद्धव ने उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल से भरे गागर से की है। तो जो उत्तर मैंने बताया है उसी को लिखना है, लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जो ताने कसे थे उनको, उन पर वो क्या क्या उदाहरणों के माध्यम से दिया। तो उसका उत्तर है कि उद्धव अपने ज्ञान की महिमा दर्शाकर गोपियों के मन को नियंत्रित कर निर्गुण ब्रह्मा एवं योग संदेश देकर कृष्ण प्रेम को मन से निकाल देना चाहते थे। किसके मन से? गोपियों के मन से। किंतु हुआ इसका उल्टा। उद्धव के योग उपदेश पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो उद्धव, जो कमल के पत्ते की तरह एवं तेल से भरे घड़े की जल में डूबे रहने पर भी एक बूंद तेल नहीं लगता। जो जो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो उद्धव, जो कमल के पत्ते की तरह है एवं तेल से भरे घड़े के जल में डूबे रहने पर भी एक बूंद तेल नहीं लगता, वैसे हो। कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उसके प्रेम को पा नहीं सके। तुम तो ये संदेश उनको सुनाओ जिनका मन अस्थिर है। वो कहने लगती हैं कि तुम तो अपने ज्ञान की महिमा दर्शाकर, उद्धव अपने ज्ञान की महिमा दर्शाकर क्या करना चाह रहा था? उद्धव अपनी ज्ञान की महिमा दर्शाकर गोपियों के मन को नियंत्रित करना चाह रहा था। वो सोच रहा था, उद्धव ये सोच रहा था कि वो इतना ज्ञान और योग का उपदेश देगा, उससे उनको सत्य का एहसास हो जाएगा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है या भ्रम है उनके श्री कृष्ण का प्रेम का, वो निकल जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? इसका उल्टा, कि उद्धव के योग उपदेश को का पर वो व्यंग करती हुई कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण जो कमल के पत्ते की तरह हो और तेल से भरे हुए घड़े की तरह हो, जल जल में डूबे रहने पर भी एक बूंद एक बूंद जल नहीं लगता। तेल नहीं है ये, यहाँ एक बूंद जल है, नहीं लगता। कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उसके प्रेम को नहीं पा सकते। तुम ये संदेश उनको सुनाओ जिनका मन अस्थिर है, यानी जिनका मन भटकता रहता है उनको सुनाओ, जिनका मन अस्थिर है उनको सुनाओ, हमें ये ज्ञान की बात मत सुनाओ, ऐसा कहकर ये उलाहना देती है। तो जो मैंने लिखा है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिएगा।